अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू फूड सीक्रेट्स विद मुनज़्ज़ा वक़ार। जी तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बकरा ईद स्पेशल में सबसे जो पहली रेसिपी शेयर करूंगी वो है जी ग्रीन चटनी। ऐसी चटनी बनाएंगे कि जिससे आप जितना मर्ज़ी गोश्त खाएं वो फ़ौरी हज़म हो जाएगा। और एक और ख़ास बात कि इस एक चटनी से हम आगे 3 किस्म की चटनियाँ बड़ी जल्दी तैयार कर लेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले मैंने लिया था जी धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें और लहसुन। यहाँ पर इनको मैंने अच्छी तरह पहले वॉश कर लिया है। धनिए की मेरे पास एक गड्डी थी, एक गड्डी पुदीने की थी और मेरे पास लहसुन के जवे थे तकरीबन 8 से 10 अदद। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, उनको भी वॉश करके डंडियाँ उतार के उनको भी इस तरह आपने मोटा मोटा काट कर मिक्सी जार में डाल लेना है। इस चटनी को आपने या ब्लेंडर जग में बनाना है या इस तरह मिक्सी जार में। तो ये बड़ी जल्दी चंद मिनटों में ही ये चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। लहसुन भी हम इसी में शामिल करेंगे और एक बड़े साइज़ का लेमन लेंगे, वो हम इसमें स्क्वीज़ कर देंगे। बीज लेमन के आपने नहीं डालने। लेमन डालने से ये होगा, एक तो चटनी खट्टी बनेगी और दूसरा इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ना, या आप फ्रिज में भी इसको रखेंगे तो ये देर तक चलेगी। नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। 1 टीस्पून हम डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ और उसके साथ मैं डालूँगी इसमें हाफ़ कप के करीब पानी। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे, यानी कि पीस लेंगे। तो व्यूअर्स, आपने इसको बिल्कुल बारीक पीसना है ताकि ये बिल्कुल चटनी की फॉर्म में आ जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ग्रीन चटनी तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी हम इस चटनी के साथ मज़ीद 3 किस्म की चटनियाँ तैयार करेंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 प्याली में दही, 1 प्याली में इमली का पल्प है और एक सादा मेरे पास प्याली रखी है। तो सबसे पहले हम ग्रीन रायता बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का लगता है, ख़ास करके बारबेक्यू के साथ। और उसके साथ ही मैं इमली के पल्प वाली प्याली में इस ग्रीन चटनी को शामिल करूँगी, जो कि हमें बहुत ही मज़े की लगती है जब हम कोई कढ़ाई वगैरह खाते हैं तो उसके साथ ये चटनी। ग्रीन रायते को हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा बारबेक्यू के लिए रायता तैयार हो चुका है, क्योंकि ईद पर ज़्यादा बारबेक्यू भी किया जाता है और गोश्त की बेशुमार रेसिपीज़ बनाई जाती हैं। लेकिन अगर साथ में इस तरह की चटनियाँ वगैरह ना हो तो गोश्त को हज़म करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और हमारे मैदे के लिए भी प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह अगर आप सिर्फ एक चटनी बनाएंगे ना, यानी कि ग्रीन चटनी, तो उसके साथ आप 3 चटनियाँ बना लेंगे। एक चटनी को हम बिल्कुल सादा रखेंगे। अगर आपको सिर्फ ग्रीन चटनी चाहिए तो आप इसमें कुछ भी शामिल ना करें। व्यूअर्स, ये चटनी आप अभी से बना कर रख लें, बकरा ईद पे बहुत ज़्यादा आपके काम आने वाली है और आपकी सेहत के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और अपने प्यारों में इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। किसी भी एयर टाइट जार में डाल के आप इसको फ्रिज में 1 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप अव्वल तो कोशिश करें कि आप लेमन ही इसमें डालें, क्योंकि लेमन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर लेमन नहीं है तो आप इसकी जगह सफ़ेद सिरका भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो जी मिलते हैं एक और नई मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।